हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। रसिया साइड्स विथ रसिया इन द यूएन रिजोल्यूशन ऑन यूक्रेन। अब दुनिया का जो है समीकरण बदलने वाला है, स्पेशली यूरोपियन यूनियन और यूएसए का। क्यों? क्योंकि जब से यह ट्रम्प साहब आए हैं, अपना अमेरिका का राष्ट्रपति पदभार ग्रहण किए हैं, तब से इन्होंने सबसे पहले गाजा पट्टी को खाली करा के वहाँ टूरिस्ट स्पॉट घोषित करने की बात किया, उसको रीडेवलप करके। इसके अलावा यूक्रेन को जो इन्होंने मदद किया है रसिया से युद्ध में, उसके बदले में उनसे $500 बिलियन का डिमांड किया, या अगर नहीं देंगे तो जो भी आपके पास क्रिटिकल रिसोर्स है उस पर 50% का अधिकार मांगा, है ना। इसके अलावा उन्होंने आज जो क्या हुआ है कि 24 फेब 2022 को जब यह यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ और आज यह 3 साल करीब करीब पूरा हुआ, तो ईयू वाले ने क्या किए, रिजोल्यूशन लाए हैं यूएन में कि रसिया के आक्रमण को जो यूक्रेन पर किया है उसको निंदा किया जाए। और यह पहली बार हुआ है कि यूएसए ने रसिया का साथ दिया है, रसिया का इन्होंने साथ दिया, जबकि यूरोपियन यूनियन का साथ इन्होंने नहीं दिया। यानी अब क्या होगा कि पूरे विश्व का समीकरण बदलने वाला है। अब इंडिया को इससे क्या फायदा होगा, इंडिया को क्या कूटनीतिक नीति अपनानी चाहिए, क्या वोटिंग है, वोटिंग क्यों किया गया, किसने क्या वोट किया, किसने पक्ष में किया, किसने विपक्ष में किया, किसने वोट में भाग ही नहीं लिया, ये सारे चीज अभी एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम या पहला ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट जो है अंडर द प्रेसिडेंट, जो वहाँ के अभी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, ने रसिया का साथ दिया, अलाइंड विथ रसिया। क्यों? चूंकि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में एक रिजोल्यूशन लाया गया था जिसमें रसिया का जो आक्रमण किए हैं, उनका जो एक्शन है यूक्रेन पर, उसकी निंदा की गई थी, कंडेमनिंग किया गया था। रिजोल्यूशन कंडेमनिंग है ना, निंदा का रिजोल्यूशन था। अब यह जो मूव है, यह जो यूएस का उठाया हुआ कदम है, वह यूएसए यानी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन जो भी एलाई है, संघ है ना, उनके बीच एक दरार पैदा करेगा। जिन्होंने यूरोपियन एलाई ने दैट सपोर्टेड द रिजोल्यूशन, इन्होंने ही रिजोल्यूशन लाया था और इन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया। हालांकि रिजोल्यूशन पारित हो गया क्योंकि यूरोपियन यूनियन का पूरे कंट्री ने दिए थे और G7 भी पूरा दिया था। G7 में अमेरिका भी है, तो अमेरिका को हटा दीजिए, तो फेवर में इस रिजोल्यूशन को पारित करा, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन का, तो रिजोल्यूशन तो पारित हो गया। लेकिन यह जो समीकरण है कि यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जाके जो अमेरिका का यूएसए को रसिया का साथ देना, यह थोड़ा सा विश्व के लिए एक कुछ कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी का भी बात है और विश्व का पूरा समीकरण बदलने वाला है। चलिए इसी को डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूएन का जो रिजोल्यूशन हुआ था क्या संदर्भ में था। तो अभी तक समझ गए होंगे कि जी यूएसए ने जो वोट दिया वह एगेंस्ट में दिया, यानी रसिया का साथ दिया, और यूरोपियन यूनियन और भी कंट्री थे जो सपोर्ट किए थे उनको एगेंस्ट में दिया। वह क्यों लाया गया था यह रिजोल्यूशन? या रसिया जो आक्रमण किए हैं यूक्रेन पर, उसका निंदा करने के लिए, कंडेम्ड करने के लिए यह रिजोल्यूशन लाया गया था, जिसमें रसिया ने एगेंस्ट में वोट दिया। मतलब यूएसए ने एगेंस्ट में वोट दिया, यानी यूएसए ने रसिया का साथ दिया। क्लियर? यह जो है बड़ा एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है यूएस का फॉरेन पॉलिसी में, और यह इंडिकेट करता है कि रसिया को इस कॉन्फ्लिक्ट में साथ देना, यानी रसिया का जो नैरेटिव है उसको साथ देना। क्लियर? शुरू से ही यूएसएसआर और नाटो आप लोगों ने देखे होंगे कि यह इनका एक अपना, इधर कम्युनिस्ट वाले, इधर हो गए नाटो जो कि कैपिटलिस्ट है ना। अब यह क्या होगा कि यहाँ का एक कंट्री ने यहाँ के एक कंट्री को साथ दिया, और दोनों समझिए कि लीड करते थे, नाटो का यह लीड करते थे और यूएसएसआर को यह लीड करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। क्लियर? अब हम आते हैं कि वोटिंग का आउटकम क्या हुआ। एगेंस्ट में क्या थे? यूएस थे, रसिया थे, जो वोट के, जो रिजोल्यूशन के एगेंस्ट में वोट दिया, है ना। और दोनों में समझिए कि एक बड़ा दुर्लभ दिखाई दिया दोनों को एक साथ आना। क्लियर? एक बहुत दुर्लभ है, फर्स्ट टाइम है, जबकि इंडिया और चाइना, दो सबसे बड़े देश, ने इस वोट में भाग ही नहीं लिया।
वह एक न्यूट्रल एकदम बन के रहे, किसी का पक्ष नहीं लिया, ना ही यूएस का ना ही रसिया का, वोट में भाग ही नहीं लिया इन्होंने, वोट ही नहीं दिया इन्होंने। क्लियर। अब आते हैं इंडिया और चाइना का स्टैंस क्या था, क्यों एब्सेंट हुआ, क्यों वोट में भाग नहीं दिया। इंडिया जो जोर दिया, इंडिया का शुरू से ही जोड़ रहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी में, यानी युद्ध नहीं, आप बातचीत करो या कूटनीति से उसको सॉल्व करो। हालांकि उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त किया, डीप कंसर्न किया ओवर द सिचुएशन दैट डायरेक्टली कंडेमनिंग रसिया, यानी यह रिजोल्यूशन तो था डायरेक्ट रसिया को निंदा करने की बात थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है, यूक्रेन भी तो गलती किया, तो इस पर थोड़ा सा इंडिया ने चिंता व्यक्त किया। लेकिन इंडिया ने अभी किसी का साथ नहीं दिया, यानी ना ही उन्होंने यूएसओ को खुल के सपोर्ट किया, ना ही उन्होंने रसिया का खुल को सपोर्ट किया, ना ही उन्होंने ईयू को भी खुल के सपोर्ट किया, किसी को सपोर्ट नहीं किया। इसी तरह चाइना भी नॉन इंटरफेरेंस, यानी ये भी किसी को हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाया, और इन्होंने भी कहा एक सिक्योरिटी कंसर्न का इन्होंने मुद्दा उठाया, या सभी पार्टी को मिलके एक सिक्योरिटी कंसर्न का मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि युद्ध में तो सभी मरते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं कि इसका जो इम्प्लीकेशन, निहितार्थ क्या है इंटरनेशनल रिलेशन पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे। जो यूएस का यह स्टैंस है, यूएस का जो यह कदम है, यह एक क्वेश्चन से रेज करता है, यह क्वेश्चन से उठाता है अबाउट द कमिटमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अलायंस, जो अभी शुरू में बोले हैं नाटो, जो शुरू से ही इनका अपना एक ट्रेडिशनल अलायंस है, उनसे जो कमिटमेंट है उसका क्या होगा, है ना। और जो यूनिफाइड वेस्टर्न रिस्पॉन्स था रशियन एग्रेशन का, यानी शुरू से आप जानते हैं कि रसिया के खिलाफ शुरू से ही ये लोग रहे, पूरा वेस्टर्न एलाई, है ना। तो उसका क्या होगा, जो यूनिफाइड वेस्टर्न रिस्पॉन्स होता था शुरू से ही, जो 24 फेब 2022 को जब यह युद्ध शुरू हुआ, तो शुरू से ही बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए रसिया पे, बहुत सारे प्रतिरोध इन लोगों के तरफ से हुआ। हालांकि इन्होंने बाद में सपोर्ट भी किया वेस्टर्न पूरा मिलके, लेकिन अब यह क्या होगा कि यूएसए ने रसिया का साथ दिया। तो यूरोपियन लीडर जो है यूरोपियन कंट्री का, उन्होंने इस पे बड़ा चिंता व्यक्त किया है, एक्सप्रेस्ड कंसर्न, जो कि रीअलाइनमेंट है रसिया का फॉरेन पॉलिसी है, और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, यानी वैश्विक जो भू राजनीति स्थिरता है उस पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह स्टैंस जो यूएसए का है और डोनाल्ड ट्रंप का जो यह उठाया हुआ कदम है। क्लियर। अब हम आते हैं यूएस और यूरोप का जो रिलेशन है वह एक स्टैंड हो गया, तनावपूर्ण हो गया, चूंकि शुरू से ही जब ट्रंप साहब का जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी था, यह जो टेंशन यूरोपियन एलाई में शुरू से ही उठा दिया। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पार्टिकुलरली नाटो के कंट्री में और मिलिट्री स्पेंडिंग पे, यानी कौन कितना मिलिट्री में सैन्य में खर्चा करेगा। उन्होंने शुरू से ही, ट्रंप ने यूरोपियन नेशन के बहुत सारे कंट्री हैं उनको इन्होंने शुरू से ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पार्टिकुलरली जर्मनी का तो उन्होंने खुल के क्रिटिसाइड किया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जर्मनी और इनके जैसे और भी लोग हैं जो ईयू का जो नाटो का जो डिफेंस बजट है उसमें ये लोग उतना भागीदार नहीं उठा रहे हैं। क्लियर। और आज ये खुल के आ गया, दोनों में एक रिफ्ट तैयार हो गया, यानी दरार अगर आ गया, तो ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस है ना, यह अब क्वेश्चंस के दायरे में आ गया, और एक और दायरे में आ गया जो यूएसए का कमिटमेंट है, उसकी भी रिलायबिलिटी पे अब सवाल उठेगा। क्लियर। अब हम आते हैं इसका इंप्लीकेशन इंडिया पे क्या पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। अभी इंडिया को यहां अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, इंडिया को यहां अपॉर्चुनिटी है कि अपना जो रिलेशन है दोनों के साथ अभी अच्छे से कर ले, क्योंकि दोनों के बीच में दरार पड़े है। जो दोनों का स्ट्रेंड रिलेशन है वह एक अपॉर्चुनिटी देता है इंडिया को कि दोनों के साथ अच्छी तरह कूटनीतिक रिलेशन तैयारी करें, यानी एक बैलेंस बनाए अपना डिप्लोमेटिक अप्रोच को, है ना, और उससे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी बेनिफिट भी उठा सकते हैं। इस सिचुएशन से इंडिया कर सकता है, क्योंकि जितना भी इंडिपेंडेंट यूरोप है, मोर इंडिपेंडेंट यूरोप, यह इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप देगा, जो अभी यूएसए के था मोर यूजुअल रिलायंस ऑन द यूएसए। क्योंकि यूरोपियन क्या है, एक बहुत सारे कंट्री है, 28 कंट्री है, यहाँ पे 27 अभी है। क्लियर। तो ये एक
एक रिलायबल जो है ना, एक बड़ा ही स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप ईयू के साथ इंडिया बना सकता है, ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो यह तो एक अवसर है इंडिया का इस दोनों में दरार पड़ने का। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। और इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं आप इससे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई कमेंट हो, किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।